हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी का अगला टॉपिक है विशेषण, उसको करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि विशेषण की परिभाषा। तो देखिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मालूम होना चाहिए कि विशेषण जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है। तो इसको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो पहले कुछ बोला गया कि विशेषण की परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा पढ़े हम लोग, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़े। उसके बाद ये बोला गया है कि संज्ञा और सर्वनाम, देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया है कि संज्ञा और सर्वनाम। तो यहाँ पे दो वर्ड आया है आपका कि संज्ञा और सर्वनाम। देखिए आया है कि संज्ञा और सर्वनाम। तो ये दोनों का विशेषता जो बताया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है। तो देखिए, बोला गया है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। तो देखिए, विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण, परिणाम के आदि की विशेषता बतलाते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए विशेष से। देखिए, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया जा रहा है। देखिए, विशेषण उसको बोलते हैं किसी चीज का विशेषता बतलाए, लेकिन जिस चीज का विशेषता बतलाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष। जैसे नीला आकाश यहाँ पे है, तो नीला क्या है, नीला है एक विशेषण और आकाश क्या है, विशेष। ठीक है। अगला देखेंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के मुख्य प्रकार कितना होते हैं, तो विशेषण के मुख्य प्रकार 4 होते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको याद रखना है। ये चारों चीज आता है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। या ऐसे दे दिया जा सकता है कि विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन में आएगा आपका कि 4, 3, 5 ऐसे करके। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। अगला है कि देखिए, गुणवाचक विशेषण। फिर आगे यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आगे आपका कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण, यहाँ पे क्या दिया है, गुण, गुण सॉरी, यहाँ क्या है, गुण, यानी कि गुण प्रकट से हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल है, देखिए गुण में क्या होता है, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान। दोष में क्या होता है, बुरा, गंदा, दृष्ट। रंग में क्या होता है, काला, लाल, पीला, हरा, ये सब। आकार हो गया आपका लंबा, गोल, छोटा। अवस्था क्या हो गया, बीमारी, घायल, स्वस्थ। मतलब किसी इंसान के किस अवस्था में, हम लोग बोलते नहीं है कि वो इंसान अधमरा अवस्था में है, मतलब क्या कि वो मरने के कगार पे है। उसके बाद है स्थान, पंजाबी, भारतीय, हरियाणी। ये सब आपका क्या हो गया, स्थान का गुण बताया। तो देखिए, अहंकारी रावण मारा गया, एग्जाम्पल है। फिर है परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। तो देखिए, अहंकार किया तो अहंकार क्या है, आपका गुण है। इसी गुण के वजह से रावण मारा गया। फिर यहाँ पे परिश्रम क्या है, परिश्रम गुण है। फिर लेकिन परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं, मतलब ये परिश्रम किया, इसका गुण क्या हुआ, तो बच्चे सफल हुए। ठीक है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें इसका देखिए, परिमाणवाचक विशेषण हम लोग किसको कहते हैं, कि जो शब्द नाप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है। जो शब्द नाप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, नाप, तौल। नाप, तौल में आ गया आपका कि जैसे कम, ज्यादा, ये सब क्या है, नाप, तौल है। थोड़ा, ज्यादा, 1 किलो, 500 ग्राम, ये सब क्या है, आपका नाप, तौल में आ जाएगा। जैसे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या, परिमाणवाचक विशेषण आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, मतलब 1 किलो से 2 मीटर कपड़ा, ये क्या होगा, निश्चित है। मतलब क्या हो गया ये, कि ये क्या है आपका, निश्चित है। यानी कि ये आपका क्या है, निश्चित है। 1 किलो, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है 1 किलो
सेब खरीदे, मतलब क्या है कि ये निश्चित है कि सेब कितना है, 1 किलो ही। फिर आ गया अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब थोड़े चावल, कम दूध, बहुत पानी। यहाँ पर क्या है, हम लोग निश्चित नहीं है। थोड़े मतलब क्या हुआ कि उसमें 100 दाना भी चावल के आ सकते हैं, 200 दाना भी चावल के आ सकते हैं। कम दूध में 1 लीटर भी हो गया, 2 लीटर, इस मतलब निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे थोड़ा चावल दे दो, इसमें हम क्या है कि अब हम लोग बोलेंगे कि 2 बिस्किट दो, तो यहाँ पे 2 बिस्किट देने का मतलब क्या होगा आपका कि 2 ही बिस्किट देंगे। लेकिन अगर कहेंगे कि थोड़ा बिस्किट दो, यानी कि थोड़ा बिस्किट दो, यहाँ पे थोड़ा का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, थोड़ा में आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिर आया है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से संख्या, यानी कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, काउंट। जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या है, 4 लड़के 10 किताब। मैंने देखिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है कि मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, 4। यानी कि मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे लड़के कितने हैं, 4 ही हैं, मतलब कि 4 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है क्या कि कुछ लोग, कई छात्र, बहुत आम। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे आया एक एग्जाम्पल कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, मतलब क्या हुआ कि वहां पे मालूम नहीं है कि 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं कि कितने लोग हैं वहां पे, लेकिन लड़ रहे हैं। इससे क्या मालूम चलता है कि अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब कुछ लोग, कई छात्र, बहुत आम। हम बोलेंगे कि बहुत आम, तो बहुत आम में क्या हुआ कि हमको 10 किलो भी मिल सकता है, फिर 15 किलो भी मिल सकता है, 20 किलो भी मिल सकता है। तो ये क्या हुआ, बहु। लेकिन यही हम बोलेंगे 1 किलो आम तो 1 किलो, ठीक है, 1 केजी या फिर 2 केजी, ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ इसको हम देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद, यानी कि देखिए पहला है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या आता है, 1 2 3 100, 1 2 3 100। ठीक है, तो देखिए 4 आम ले आओ, क्या हुआ ये, पूर्णांक, पूर्णांक बोधक हो गया। अब पूर्णांक में क्या होगा, 125, 250। पापा ने मुझे 125 रुपए मांगे, ठीक है, ये क्या हुआ, अपूर्णांक में हुआ। इसको याद रखेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, सॉरी अच्छा टेबल है, इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखिए क्रमवाचक, पहला, दूसरी, दूसरा, प्रथम, ऐसे होता है ना। जैसे कोई पहला क्लास में पढ़ता है या दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो ये क्या हुआ, क्रमवाचक होगा। पहला लड़का यहाँ आया, ठीक है, इसको देख लेंगे। फिर है आवृत्ति वाचक, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। देखिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि मोहन सिद्धांत से चौगुना काम करता है, मतलब चारों तरफ वो अपने सिद्धांत से काम करता है। ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक बोधक, यानी कि प्रत्येक, हर एक, मतलब जैसे हर एक महीना एग्जाम्पल हो गया, हर एक महीना, यहाँ पे हर एक महीना एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हर एक महीना, हर एक महीना ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या है आपका, समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होगा, 4 हो, 5 हो, 8 हो, यहाँ चारों लोग आओ। ठीक है, यहाँ चारों लोग आओ मतलब समूह में आओ। जैसे बोलेंगे कि सभी कोई यहाँ आए तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन हम बोलेंगे कि पांचों लोग यहाँ आए, तो ये क्या हुआ, समूहवाचक में हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अच्छा है। अगला है देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं इसे संकेतवाचक भी, सॉरी, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल देखो, क्या है यहाँ पे, यह फूल देखो। ठीक है, यह फूल देखो, वे लड़के जा रहे हैं। इसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आना जरूरी है। देखिए एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना जरूरी है कि इसमें सर्वनाम क्या है, संज्ञा से पहले आना जरूरी है। ठीक है, जैसे यह हो गया, यह, वे, क्या है, हम लोग पढ़े थे कि यह, फिर वे, उसके बाद है तुम, उसके बाद यह, सॉरी, तुम हो गया, उसके बाद तेरा हो गया,
तू हो गया, ये सब किस में आता है? ये सब आता है आपका सर्वनाम। ये सब शब्द किसका है? ये है सब सर्वनाम का है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इसमें सर्वनाम का संज्ञा से पहले आना जरूरी है। देखिए जैसे यह भी आ गया ना, तो ये क्या है? सर्वनाम, मतलब ये संज्ञा से पहले आना, ठीक है। तो सर्वनामी क्या संकेतवाचक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला है प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण हम लोग किसको बोलते हैं? विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए विशेषण की भी विशेषता बताओ। देखिए एक तो हो गया यहाँ पे विशेषण, मतलब क्या हो गया कि मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। यहाँ पे ये भी बोला जा सकता था कि अधिक, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोला जा सकता था अधिक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है बहुत अधिक। यानी कि विशेषण को भी हम लोग बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। लड़के बहुत खा रहे हैं, ये भी बोला जा सकता है लड़के खा रहे हैं। यहाँ पे है बहुत लंबे, मतलब क्या एक तरह से क्या हुआ, विशेषण को ही हम लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल दो और ये तीसरा, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें है कि विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है और परिभाषा भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम परिभाषा याद है तो हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या है प्रविशेषण है। देखिए जिसमें भी अगर एक ट्रिक बताते हैं, हरदम काम नहीं आता है, लेकिन अगर जिसमें भी बहुत, अगर जिस शब्द में बहुत लगा है, एक तरह से वो समझ जाइए क्या है, वो क्या है आपका प्रविशेषण है। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन बहुत जगह आ जाएगा, क्योंकि 10th लेवल तक में इसको थोड़ा आसान करके ही इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसको, शॉर्ट जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। यहां से करते हैं, ठीक है। विशेषण के प्रकार, तो देखिए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो इसके प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? इसके मुख्य रूप से प्रकार होते हैं 4, यानी कि इसके कितने हैं? 4। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि देखिए मान लीजिए ऑप्शन ए में दे दिया कि आपका विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा कि पहला ऑप्शन है 5, 4। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये क्या होगा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी की विशेषण के 4 प्रकार देते, ठीक है। अगला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं जिसमें गुण का पता चले, मतलब किसी गुण का पता चले, यानी अच्छा, बुरा, काला, लंबा, बीमार, पंजाबी, ये सब क्या है? एक तरह से गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब नाप तौल। नाप तौल क्या हुआ? परिमाणवाचक। तो देखिए यहाँ पे आया है नाप तौल, नाप तौल में परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में दो होता है, एक अनिश्चित निश्चित, एक होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित में होता है 1 किलो, 1 मीटर, ये क्या हुआ? आपका निश्चित हुआ। लेकिन अनिश्चित में क्या हुआ? थोड़ा, ज्यादा, ये सब आपका क्या हुआ? अनिश्चित हुआ, ठीक है। अगला है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में आप क्या ध्यान देना है? संख्यावाचक में काउंट, काउंट होना चाहिए। जो भी वाक्य में अगर काउंट जैसा लगे कि हाँ इसमें काउंट हो रहा है, तो क्या हम लोग बोलेंगे? संख्यावाचक। जैसे 4 लड़के, कुछ लोग, यहाँ पर काउंट हो रहा है। जैसे हम लोग कैसे बताए कि कुछ लोग, वहां पे हम लोग काउंट किए होंगे, अंदाजन काउंट किए होंगे कि वहां पे कुछ लोग हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे काउंट करेंगे। यहाँ पे 4 लड़के हैं, तो 4 क्या हुआ? हम लोग गिन सकते हैं, 5 गिन सकते हैं, 100 भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? निश्चित संख्यावाचक। इसमें भी आएगा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अगला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सर्वनाम हमारे आसानी से पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहता है। देखिए ये बोले थे हम कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है यह फूल, ठीक है, ये लड़के, ये सब क्या है? ये आपका है सर्वनाम, ठीक है।
तो यहाँ पे आया है कि इसमें सर्वनाम का संज्ञा से पहले आना जरूरी है। मतलब संकेतवाचक विशेषण में सर्वनाम जो होगा वो संज्ञा से पहले आएगा। ठीक है, तो इसका जो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इस रखना है इसको, इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखना है। ये एक एग्जाम, ये जो लाइन है यहाँ पे याद रखना है, संकेतवाचक विशेषण के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आपका कि ये फूल देखो। ठीक है, ये फूल देखो। दूसरा है वे लड़के जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हो गया कि ये संकेतवाचक है, मतलब संकेत किया जा रहा है कि वे लड़का जा रहा है। तो ये फूल देखो, हम बोलते हैं ना कि यहाँ आओ, सॉरी ये देखो, ये कितना अच्छा है, वह कितना सुंदर फूल है। इस तरह का जो भी है वो संकेतवाचक विशेषण में आ गया है। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण की भी विशेष देखिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रविशेषण, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि प्रविशेषण किसको बोलते हैं। प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका कि मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, लड़के बहुत खा रहे हैं, बहुत लंबे लड़के खेल रहे हैं, वह वृक्ष बहुत लंबा है। तो यहाँ पे बहुत शब्द जिसमें लग जाए, एक तरह से ट्रिक है कि बहुत शब्द जिसमें लग जाए वो क्या होगा, आपका प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव अगले लेक्चर में होगा, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ कर जरूर आइएगा। अगले लेक्चर में इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।